Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pallavi BC in first year MBBS student from BMGMC Schedule. सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काउंसलिंग स्टेप वाइज काउंसलिंग की प्रोसेस शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि काउंसलिंग में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा MPDME की वेबसाइट पर। उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, अभी रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों तक चलते रहेंगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा उसके 3-4 दिन बाद आपकी MP मेरिट आएगी। MP मेरिट आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करवानी है। चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के बाद आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर आपकी आईडी पर ही आएगा। आपको आपकी आईडी विद पासवर्ड डाल के ओपन करनी है। आपको आपके जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो वहाँ पर दिख जाएगा। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। दो केस हो सकते हैं, या तो आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है या फिर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और आप उस इंस्टीट्यूट में दो चीज़ करवा सकते हैं, या तो आप आपकी सीट से सेटिस्फाइड हैं या फिर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको सीट लॉक करवा देनी है, और अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आपको सीट लॉक नहीं करवानी है, रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं फिल करना है, सीट लिविंग बॉन्ड फिल नहीं करना है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा के आ जाना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप आपकी प्रोफाइल को लॉगिन करके आप वहाँ पर विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन दिखाएगा, उसको उसी दिन क्लिक कर देंगे ताकि आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो। तो आपने करवा दिया विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, बस अब आपका राउंड 1 का काम ख़त्म हो चुका है। अब क्या करना है, जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है उन्हें DME के पोर्टल पर जाना है। वहाँ पर सेकेंड राउंड के शेड्यूल देखना है कि सेकेंड राउंड कब से शुरू होने वाला है। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग होगी, फिर से चॉइस लॉकिंग होगी। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा सेकेंड राउंड में। अब क्या है, जो स्टूडेंट फ्रेश आए हैं सेकेंड राउंड में उन्हें भी सीट अलॉटमेंट होगी, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी थी वो अपग्रेडेशन करवाने वाले थे, उन्हें यहाँ से कॉलेज अपग्रेड होकर के सीट अलॉट हो जाएगी। अब आपको सेकेंड राउंड का सीट अलॉट हो चुका है, या तो सीट अलॉट होगा या नहीं होगा। अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। और अगर आप एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप और अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ देर बाद बताऊंगी क्या करना है। अब शायद आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड है, मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाती हैं, बहुत ही कम सीट्स मॉप अप राउंड के लिए बचती हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट सेटिस्फाइड होते हैं अपनी सीट से, और वो अपग्रेडेशन के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं क्लिक करते हैं, मतलब वो अपग्रेडेशन का ऑप्शन क्लिक नहीं करवाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जिन्हें सीट या तो सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलती, या कुछ स्टूडेंट जिन्हें अपग्रेडेशन करवाना होता है, तो वो क्या करते हैं, मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि काउंसलिंग का फीस कितनी होती है, काउंसलिंग में कितनी फीस लगती है। तो देखिए, लास्ट ईयर ना ही राउंड 1 में कोई फीस काउंसलिंग के टाइम लगी थी, ना ही राउंड 2 में लगी थी। लास्ट टाइम कोई फीस नहीं लगी थी। मॉप अप राउंड के टाइम हाँ फीस लगती है, तो काउंसलिंग करवाने की फ़ीस नहीं लगती। पर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप वही कॉलेज फिल करें जो आपको लेना है। जो आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसको फिल ना करिए, क्योंकि फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आप नहीं चाहेंगे उस कॉलेज को लेना, तो वो सही नहीं रहेगा। अब देखिए, फ्रेश मॉप अप राउंड के लिए अलॉटमेंट शुरू होगा, फ्रेश मॉप अप राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और मॉप अप राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब मॉप अप राउंड में दो केस हो सकते हैं, या तो आपको नहीं मिली सीट या तो मिल गई। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप स्ट्रे वैकेंसीज़ के लिए कॉलेज लेवल एडमिशन के लिए जा सकते हैं, वो ऑफलाइन प्रोसेस होती है। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको उस रिपोर्ट करना है उस इंस्टीट्यूट में, और इस कॉलेज में अपनी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आपकी 3 स्टेप्स में एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। देखिए, MP स्टेट में राउंड 2 तक सारी सीट्स
फिल हो जाती है, बहुत एक दो सीट्स बची रहती है मॉप अप राउंड के लिए, तो राउंड 2 में ही मैक्सिमम स्टूडेंट सीट लॉक करवा लेते हैं। तो आप भी इसी तरह से राउंड 1 के कॉलेज से अगर खुश ना हो तो राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन करवाएं और अपनी सीट लॉक करवा सकते हैं। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड और भी डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।